मुझे याद है मेरा पहला प्यार, राधा। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। राधा इतनी सुंदर थी कि मैं अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाया। जब मैं पहली बार उससे मिला तो मुझे यकीन हो गया कि राधा वही लड़की है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ अनोखा था। राधा और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वह मेरे जूनियर बैच में थी और मैं अक्सर उसे लाइब्रेरी में या कैंपस में देखता था। मेरे दोस्त मेरी परेशानी को समझते थे और मेरी मदद करने की कोशिश करते थे। वे मुझे उसे बात करने के लिए हिम्मत देते थे, लेकिन मैं हर बार अपने अंदर की घबराहट से लड़ने में नाकामयाब रहता था। एक दिन मेरे एक दोस्त अर्जुन ने राधा के दोस्त आलोक के जरिए हमारी मुलाकात करवाई। वह दिन मेरी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। राधा से बात करके मैं बहुत खुश हुआ। वह बहुत समझदार और संवेदनशील थी। उसने बहुत ही सरलता और सहजता से मुझसे बात की, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी दोस्ती दिन-ब-दिन गहरी होती गई। हम दोनों हर रोज कैंपस में मिलते, बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। कुछ ही समय में हमने महसूस किया कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मुझे राधा से प्यार हो गया था और उसके इशारे भी यही कह रहे थे कि वह भी मुझसे कुछ कम प्यार नहीं करती थी। कुछ महीनों बाद राधा का जन्मदिन आया। मैंने तय किया कि मैं उसी दिन अपने दिल की बात राधा से कहूंगा। मैंने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी और दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पसंदीदा जगह ग्रीन गार्डन में सब कुछ सजाया। वह बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उस दिन मैंने उससे कहा, राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। राधा ने थोड़ी देर तक मुझे देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, राज, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वह पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। हमने उस दिन बहुत सारी बातें की, अपने सपने, अपने डर और अपनी भविष्य की योजनाएं एक दूसरे के साथ साझा की। हमारे प्यार के बारे में हमारे करीबी दोस्तों को पता था, लेकिन हमने इसे अपने परिवारों से छिपा कर रखा था, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे परिवारों की सोच थोड़ी पुरानी है और वे हमारे रिश्ते को शायद ही समझ पाएंगे। हम दोनों हिंदू परिवारों से थे, जहां शादी से पहले का प्रेम संबंध स्वीकार्य नहीं था। एक साल बाद मुझे अपने परिवार के साथ एक नए शहर में जाना पड़ा। यह हमारे लिए एक कठिन समय था क्योंकि अब हम उतनी आसानी से मिल नहीं सकते थे जितना पहले मिलते थे। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने फोन पर बातें करना शुरू कर दिया, मैसेज के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन मिलना पहले जैसा आसान नहीं था। राधा के परिवार को हमारे रिश्ते की भनक लग गई थी और उन्होंने राधा पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह मुझसे दूरी बनाए रखे। उनके परिवार के लोग बहुत सख्त थे, खासकर राधा के चाचा, जो उसके घर के मुखिया थे। उन्होंने राधा को चेतावनी दी कि अगर उसने मुझसे मिलना या बात करना बंद नहीं किया तो वे उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। राधा बहुत मुश्किल स्थिति में थी। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने परिवार का भी मान रखना चाहती थी। हमने सोचा कि शायद हम अपने परिवारों को समझा सकें और उनसे आशीर्वाद लेकर शादी कर सकें। एक दिन मैंने अपने माता-पिता को हमारे रिश्ते के बारे में बताया। वे बहुत नाराज हुए, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि राधा मेरी जिंदगी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ दिनों बाद हम राधा के घर गए ताकि उसके परिवार से बात कर सकें। राधा के चाचा ने हमसे बहुत सख्त सवाल जवाब किए और साफ-साफ कह दिया कि वे इस रिश्ते के खिलाफ हैं।
उन्होंने कहा कि राधा अभी बहुत छोटी है और उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि प्रेम संबंधों में उलझना चाहिए। मैंने महसूस किया कि उनका असली कारण यह नहीं था। वे शायद मुझे पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा बहाना बनाया। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन राधा ने मुझसे कहा कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। उसने मुझसे वादा किया कि वह मेरे साथ खड़ी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने तय किया कि अगर हमारे परिवार हमारी शादी के लिए राजी नहीं होते, तो हम भागकर शादी कर लेंगे। लेकिन किसी तरह राधा के परिवार को हमारी योजना के बारे में पता चल गया और उन्होंने हमारे मिलने पर सख्त पाबंदी लगा दी। मेरी एक अच्छी दोस्त थी, अनीता, जो मेरी हर बात समझती थी। वह जानती थी कि मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ और उसने कई बार हमारी मुलाकात में मदद की थी। लेकिन जब राधा के चाचा को इस बात का पता चला, तो उन्होंने पुलिस में मेरी शिकायत कर दी और हमें पूरी तरह से अलग कर दिया। अब मैं और राधा बिल्कुल भी नहीं मिल पाते थे। मैं बहुत अकेला महसूस करने लगा था। मुझे राधा की बहुत याद आती थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद यही सही है। मैंने अनीता से बात की और उसने मुझे समझाया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मैंने खुद को समझाना शुरू कर दिया कि शायद राधा और मेरा रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने यह भी नहीं चाहा कि राधा के परिवार को और तकलीफ हो। मैंने खुद को यह मानने के लिए मजबूर किया कि मुझे आगे बढ़ना होगा और किसी और से शादी करनी होगी। एक दिन मैंने अनीता से अपने मन की बात कही। अनीता ने मुझसे कहा, राज, मैं हमेशा से जानती हूँ कि तुम राधा से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा। अगर तुम चाहो तो हम साथ रह सकते हैं। अनीता ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने सोचा कि शायद यह सही है। शायद राधा मेरी शादी की खबर सुनकर मुझे भूल जाएगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। मैंने अनीता से शादी करने का फैसला किया। हमने शादी कर ली और धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हो गई। मैंने कोशिश की कि मैं अनीता को खुश रखूं और हमारे रिश्ते में प्यार और समझ बनी रहे। अनीता बहुत समझदार और सहनशील थी। उसने कभी मुझसे राधा के बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैं जानता था कि वह समझती थी कि मैं अभी भी राधा को भूल नहीं पाया हूँ। समय बीतता गया। मुझे पता चला कि राधा की शादी हो गई है और अब वह एक दूसरे शहर में बस गई है। शायद राधा ने मुझे भूलकर अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन मेरे लिए, राधा के लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदला। वह हमेशा मेरी यादों में रही, एक अनमोल